हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नर्स कंसेप्ट्स कोच, एक ऐसा चैनल जहां पर हम सारे ही नर्सिंग कंसेप्ट्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का कंसेप्ट है डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट कम क्यों होता है। आपका क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग डेंगू। द नर्स सस्पेक्ट्स द पेशेंट टू बी सफरिंग फ्रॉम द डेंगू हेमोरेजिक फीवर. Which of the following tests, if performed, can help the nurse clarify her doubts? Options: Marcus test, Homan sign, Tunicate test, D-dimer test. And the answer is Tunicate test. चलिए इसे समझते हैं। उससे पहले कुछ रैपिड फैक्ट आपके डेंगू फीवर के लिए। डेंगू फीवर ये आपके डेंगू वायरस की वजह से होता है, जिसके और 4 स्ट्रेन्स पाए गए हैं। ये वायरस फ्लेवीवायरस जीनस को बिलोंग करता है और ये एडिस इजिप्टाई मस्कीटो के काटने की वजह से फैलता है। डेंगू फीवर के 3 फेजेस होते हैं, फिब्राइल, क्रिटिकल और रिकवरी। डेंगू में जो प्लेटलेट काउंट कम होता है वो क्रिटिकल फेज में होता है। तो चलिए जानते हैं डेंगू और प्लेटलेट का रिलेशन है क्या। अब वैसे तो डेंगू आपके ब्लड वेसल्स और लिवर पर ज़्यादा असर करता है, बट उसी के साथ साथ वो बोन मैरो को भी सप्रेस करता है। अब बोन मैरो तो वो जगह है जहाँ हमारे सारे ही ब्लड सेल्स बनते हैं, तो इसके सप्रेशन के वजह से क्या होगा, आपके प्लेटलेट या पूरे ही ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाएंगे। अब उसी के साथ साथ आपका डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को भी इन्फेक्ट कर देता है और यही रीज़न है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आपके नॉर्मल प्लेटलेट और इन्फेक्टेड प्लेटलेट में अंतर नहीं कर पाती है, जिस वजह से आपके एंटीबॉडीज़ बहुत सारे प्लेटलेट्स को मार गिरा देते हैं। अब प्लेटलेट्स की कमी के वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं और इसी को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया गया है वो है आपका ट्यूनिकेट टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है और इसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत ही सिंपल है। एक बीपी कफ आपके एंटीक्यूबिटल स्पेस, यानी जैसे हम नॉर्मली हाथों पर लगाते हैं वैसे ही वो बांधना है और फिर बीपी जो है उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक उन दोनों के बीच वाला वैल्यू वहाँ तक उसे इन्फ्लेट करना है। जैसे 120/80 की अगर बीपी है तो उसका मिड पॉइंट 100 रहेगा। तो बीपी कफ को उतना इन्फ्लेट करना है और फिर 5 मिनट तक वेट करना है। 5 मिनट के बाद उसी बीपी कफ को डिफ्लेट करना है, यानी कि सारी हवा निकाल देनी है और फिर 1 मिनट के बाद पेटिकिए के लिए चेक करना है। पेटिकिए क्या होता है, ये बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट की तरह दिखने वाले रेड रेड स्पॉट रहेंगे जो ब्लीडिंग के वजह से होता है। जब किसी भी पेशेंट को प्लेटलेट की कमी होती है या ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है तो उनमें आप ये पेटिकिए देख सकते हो और ये होता इसलिए है क्योंकि कैपिलरीज जब ब्लीड करती है तो वो पॉइंट की तरह दिखाई देती है सुपरफिशियली। अब इसी पेटिकिए को आपको उस पेशेंट के एंटीक्यूबिटल स्पेस में देखना है, तो वहाँ पर आपको 1 स्क्वायर इंच का बॉक्स इमेजिन करना है और उसमें कितने पेटिकिए हैं ये चेक करना है। अगर 10 से ज़्यादा पॉइंट्स मिले या पेटिकिए मिले तो समझ लेना कि टेस्ट पॉजिटिव है और फिर पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो डेंगू और प्लेटलेट में बस इतना ही। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू सून।